औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ज़मीनों पर गैर कानूनी कब्ज़ा हो जाता है, इसको कैसे रोका जाए? पाकिस्तान में ज़मीनों पर गैर कानूनी कब्ज़ा एक बहुत पुराना मसला है। काबिज़ लोग जैली सेल्स और रेंट एग्रीमेंट बना लेते हैं और फिर ताकि कोई पूछे तो सबूत के तौर पर इन फर्जी डॉक्यूमेंट्स को असली ज़ाहिर करें और लोगों की हक हलाल की कमाई पर ज़मीनों पर कब्ज़ा कर लेते हैं। सिविल कोर्ट में केस करते हैं, जी देखें ये इसने ये एग्रीमेंट हमारे साथ किया था, जैली स्टाम्प बना दिया। अब उस जैली स्टाम्प को साबित होते 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 सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उम्र खिज़र भी चाहिए और कानून का ख़जाना भी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान बेसिकली तो अवामुल नास के लिए बना था ना। अशराफिया तो उस वक़्त भी बड़ी मज़े से ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन अवामुल नास के साथ जो हशर यहाँ की हुक्मरान अशराफिया ने किया है, ये तो कोई डैन भी अपनी औलाद से नहीं करेगी। जब भी लैंड ग्रैबिंग के मतलब हम सोचते हैं, बात करते हैं, लैंड ग्रैबर का असल में शिकार कौन होता है? वो शख्स जिसकी अराज़ी पर कब्ज़ा हुआ होता है, और बस कोई बंदा ख़रीद लेता है जगह, पता चलता है कि वो किसी और के नाम थी। जैसे अब ये सोसाइटीज़ हैं, 5-5 जगहों पे प्लाट बेचे होते हैं। मेरे क्लाइंट मियाँ बीवी ने सारी ज़िंदगी की अपनी पूंजी से लाहौर में एक टाउन में प्लाट ख़रीदा, लेकिन उस प्लाट को कई जगहों बेचा हुआ था टाउन में। आज तक उनको कब्ज़ा नहीं मिला। हम हाई कोर्ट भी गए हैं, नैब को भी हमने तलब करवाया, सिविल कोर्ट में अब भी केस चल रहा है, लेकिन इंसाफ लैंड ग्रैबर के ख़िलाफ़ कहाँ मिलता है? वो स्टोन का मालिक जो है जिसने बेचा, वो नैब की कैद में है। कानून नाफिज करने वाले अदारों ने इस ज़मन में काम तो किया है। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जारी किया कि लैंड ग्रैबिंग के केस में 10 साल कैद की सज़ा होगी। इस मामले को शिकायत करनिंदा की नज़र से ही देखा जाएगा। इसका मतलब ये है कि किसी भी शख्स को सिर्फ ये साबित करना होगा कि उसकी ज़मीन पर कोई गैर कानूनी तौर पर काबिज़ है। इस फैसले की रोशनी में ये भी देखा जा सकता है कि कोई शख्स किसी ज़मीन की कानूनी हैसियत उसके मुतल्लिक़ा अदारे से चेक नहीं करवाता है और इसके ख़िलाफ़ कोई कब्ज़ा का केस दायर कर दे, तो वो भी किसी कानून का, इसी कानून के अताब का शिकार हो सकता है। इससे पहले किसी भी शिकायत करने वाले को ये साबित करना होता था कि काबिज़ शख्स का ताल्लुक़ वाक़ईतन कब्ज़ा माफिया से है। कब्ज़े के केस में अब एक कानूनी तौर पर ज़मीन ख़रीदने वाले के हक़ में फ़ैसला होना आसान दिखाई देता है, लेकिन अदालतों में आए रोज़ हड़ताल, तारीख़ों पे तारीख़, लोग मायूस हो जाते हैं। चीफ जस्टिस जो साबिक़ कासम खान साहब
تھے لاہور ہائی کورٹ کے، انہوں نے اپنی آبزرویشن میں کہا کہ پولیس سب سے بڑا مافیا ہے لینڈ گریبنگ میں، اور یقین جانیے پولیس والوں نے پلاٹ خریدے ہوئے ہیں، پولیس ہی لینڈ گریبرز کے ساتھ ملی ہوئی ہے، آگے انہوں نے فرنٹ مین رکھا ہوتا ہے، پولیس ہی قبضے کرواتی ہے، پولیس ہی سارے کام کرتی ہے، چھڑواتی بھی قبضے پولیس ہی ہے، اونے پونے داموں لے کے کسی پہ قبضہ کروا دیا، بعد میں سے کہا یہ تم اتنے سے پیسے دیتے ہیں، تم چھوڑ دو ہم خود ہی خالی کروا لیں گے۔ کتنا بڑا ظلم اس قوم کے ساتھ ہو رہا ہے۔ پراپرٹی خریدنے سے قبل مارکیٹ ریسرچ کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ تمام تر قانونی ریکارڈ میں وہ شخص کون ہے جس کی پراپرٹی آپ خریدنے جا رہے ہیں، پراپرٹی کی تمام تر ڈاکومنٹس کو ویریفائی کریں کہ کلیئر ہیں یا نہیں ہیں۔ اس کے لیے آپ کسی وکیل کی خدمات بھی لے سکتے ہیں جو آپ کے وسینٹی میں ہو، قریب ہو، تاکہ وہ آپ کو پروسیس کمپلیٹ کروائے پراپرٹی خریدنے کا ایک طریقے کے ساتھ۔ موجودہ حکومت نے لینڈ گریبنگ کو پاکستان کے چند بڑے مسئلوں میں سے قرار دیا ہے، اسی وجہ سے جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ عوام جو ہے وہ ان کو تھوڑا سا ریلیف ملنا شروع ہوا ہے، لیکن یہ آٹے میں نمک کے برابر ہے، اس لیے بہت سا سفر کرنا بھی باقی ہے۔ اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔